Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Wais Karni, IBA, JEST, HM and USE teacher alumni. So today we are going to learn the correct usage of adjectives. In our previous lectures we have learned adjectives, types, kinds and degrees of adjective. So चलिए अब हम चलते हैं adjectives को पढ़ लें. तो adjectives के लिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, as we have learned there are 3 degrees of adjective. adjective की 3 degrees होती हैं. नंबर 1 पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव. जी कंपैरेटिव डिग्री में व्हाट वी हैव लर्न, वी कैन कंपेयर a quality between two persons, then we can use a comparative degree. And how we can identify the comparative degree? If the word more comes before the positive degree, or if we can find er in the end of the comparative degree, then we can set it that it is a comparative degree. And what we can use after the comparative degree, then मतलब हम ये वाला then यूज़ करते थे comparative degree से. But there are several adjectives which cannot follow these rules. वो कौन से वर्ड्स हैं? वो कुछ वर्ड्स हैं जी जो जिनके बाद आप देन यूज़ नहीं कर सकते. वो कौन से वर्ड्स हैं? नंबर 1 है सुपीरियर, बहुत बड़ा, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रेफर, पियर, एल्डर. ठीक है जी. सुपीरियर का मतलब बहुत ऊंचा, जैसे हमारे पास सुपीरियर कौन है? गॉड है. ठीक है. तो इसी तरह ही सीनियर एक वर्ड यूज़ होता है मोस्ट सीनियर. कौन सा वर्ड यूज़ होता है? मोस्ट सीनियर. ये जी बिल्कुल गलत है. ना मोस्ट सीनियर ना मोस्ट जूनियर, बोथ आर रॉन्ग. ठीक है. सिर्फ सीनियर और जूनियर होता है. वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड मोर अलॉन्ग ऑल ऑफ दीज एडजेक्टिव्स. हम इन सारे एडजेक्टिव के साथ ना मोर इस्तेमाल कर सकते हैं ना मोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बात आपने अपने जहन में रखनी है. और ये ऐसे कंपैरेटिव हैं, ना इनकी पॉजिटिव डिग्री है और ना इनकी सुपरलेटिव डिग्री है. देयर इज़ नो पॉजिटिव और अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दीज एडजेक्टिव्स. दे ऑल आर ओनली द कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है जी. ये सारे के सारे क्या हैं? सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज़ होते हैं. ये बात आप अपने जहन में ख़ास तौर पर बिठा लें. ठीक है जी. अब हम इनको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं जी. देखिए एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं. ही इज़ मोर सीनियर देन मी. ये जी मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है. तो अब जी इसका क्या करेंगे? ही इज़ मोर सीनियर देन मी. तो अब जी यहाँ पे देखें, सीनियर से पहले मोर भी नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. ही इज़ सीनियर देन नहीं आएगा, इन वर्ड्स के बाद आएगा टू. इन वर्ड्स के बाद क्या आएगा? टू. ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के बाद देन नहीं आता. वी कैन यूज द वर्ड टू आफ्टर दीज एडजेक्टिव्स. ही इज सीनियर टू मी. दिस इज द राइट सेंटेंस. लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. दिस इवेंट इज प्रियर टू दैट. तो ये जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सही है क्योंकि प्रियर के बाद क्या आ रहा है? टू आ रहा है. प्रियर का मतलब होता है पहले. अच्छा जी आगे चलते हैं. हिज पेन इज सुपीरियर टू माइन. हिज पेन इज सुपीरियर टू माइन. तो ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है. हिज पेन इज मोर सुपीरियर या मोस्ट सुपीरियर नहीं होगा, सिर्फ सुपीरियर ही होगा. और सुपीरियर के बाद हम देन नहीं, सिर्फ टू लगाएंगे. हिज पेन इज सुपीरियर टू माइन. उसके बाद जी नीचे देखिए सेंटेंस. राहील इज़ मोर सीनियर देन मी. राहील इज़ मोर सीनियर देन मी. तो यहाँ पे कुछ एरर आप लोगों को दिख रहा है जी. बिल्कुल. हमने अभी पढ़ा था कि हम ना मोर लगाएंगे ना मोस्ट लगाएंगे और इन वर्ड्स के बाद हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे. तो राहील इज़ सीनियर टू मी. राहील इज़ सीनियर टू मी. अच्छा जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं. आई एम नॉट एल्डर देन दैट. आई एम नॉट एल्डर देन दैट. क्या ये सेंटेंस सही है? जी ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जो वर्ड एल्डर है, एल्डर के साथ यू कैन नॉट यूज़ देन. व्हाट यू कैन यूज़? यू कैन यूज़ टू. आई एम नॉट एल्डर टू दैट. मैं इससे जो है बड़ा नहीं हूँ. एल्डर आप यूज़ करते हैं अपनी रिश्तेदारी के लिए, मतलब ब्लड रिलेशंस के लिए. ठीक है. और ओल्डर आप ब्लड रिलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते. आई एम नॉट ओल्डर देन दैट. क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कोई एरर है? जी बिल्कुल. यहाँ पे ये जो देन है, जो सोच रहे हैं कि नहीं आएगा, वो बिल्कुल गलत है. देन यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड सिर्फ एल्डर पढ़ा है.
ठीक है, ओल्डर नहीं पढ़ा। तो ये आपने अपने जहन में बात बिल्कुल रखनी है कि अगर वर्ड आ जाए, देखें एक है ओल्ड, ठीक है, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है, ये तो 3 डिग्रीज बन रही हैं ना, तो इनके साथ तो वही सेम रूल इस्तेमाल होंगे ना। ही इज़ अ ओल्ड मैन, ही इज़ ओल्डर देन माई फादर। तो अब यहाँ पे वो जो मैन है और माई फादर है उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर कॉलोनी। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपली मेरा उसके साथ ब्लड रिलेशन तो नहीं है, तो इस वजह से मैं देन वाला रूल यूज़ करूँगा, वाइल आई एम यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द ओल्ड एडजेक्टिव। बट जी जो एल्डर है, एल्डर के साथ आप लोग जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ वर्ड टू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ओल्डर के साथ देन बिल्कुल सही है, बट एल्डर के साथ आप सिर्फ टू यूज़ करेंगे। तो बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ये सारे वर्ड्स आप लोग याद कर लें, ये आपको जो है ना बहुत फ़ायदा देंगे। बट जी यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ, आई प्रेफर पिज़्ज़ा देन बर्गर। आई प्रेफर पिज़्ज़ा देन बर्गर। तो अब यहाँ पे मुझे बताएंगे प्रेफर क्या है, सेंटेंस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे आप लोग बताएं कि यहाँ पे प्रेफर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। शाबाश जी बिल्कुल करेक्ट। जिन स्टूडेंट्स ने ये देखा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो प्रेफर है, प्रेफर सिर्फ एक वर्ब है, बाकी सारे एडजेक्टिव्स हैं, बट जो प्रेफर है वो वर्ब है। तो प्रेफर के साथ आप हमेशा टू यूज़ करेंगे। आई प्रेफर पिज़्ज़ा टू बर्गर, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है, आई प्रेफर बिस्किट्स टू चॉकलेट्स। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रेफर के साथ हम हमेशा जो वर्ड है वो टू यूज़ करेंगे, बट वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड देन। तो होपफुली जी ये वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम नीचे चलते हैं सेकंड नंबर पे, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड द कंपेयर्ड थिंग मस्ट बी एक्सक्लूडेड। जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा तो जो कंपेयर होने वाली चीज़ है उसको कंपैरिजन के टाइम पे निकाल दिया जाएगा। अब जी ये किस तरह होगा, देखिए जी, ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ये जो है वो बड़ा है किन से, जितने भी क्लास में और लड़के हैं। अब जी ये कन्फ्यूजन किस तरह हो रही है, असल में ये तो सेंटेंस था सुपरलेटिव का। किसका सेंटेंस था, सुपरलेटिव का, क्योंकि एक का मुकाबला हो रहा है क्लास के सारे लड़कों के साथ। बट sometimes we are using the comparative degree instead of superlative degree, but the rules of the comparative degree is entirely different what we are using generally in the superlative degree। तो जी अब यहाँ पे क्या है, देखें जी, अब ये है तो सुपरलेटिव डिग्री, बट हमने क्या यूज़ करना है, हमने इसको कंपैरेटिव में यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, कंपैरेटिव के अंदर हमने दो जो है ना चीज़ें बनानी है, दो नाउन्स बनाने। तो अब हम यहाँ पे बॉयज़ इन द क्लास, इनको एक तरफ कर दिया, सारे बॉयज़ को एक तरफ कर दिया, एक यूनिट बना दिया, और एक तरफ है ही। अब हमने इनको दो यूनिट्स बना दिए, हालांकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, मोर देन टू है, बट हमने इनको एक तरफ यूनिट किया, एक सारे बॉयज़ को एक तरफ कर दिया और ही को एक तरफ कर दिया। अब हम करेंगे क्या, देखें जी, ही इज़ टॉलर देन, वो क्या है, बड़ा है, देन तक तो समझ आ रही है आपको, कंपैरेटिव है। बट अब ये देखें कुछ वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, एनी अदर, क्या वर्ड यूज़ ऐड हो रहे हैं, एनी अदर। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस यूज़ हो रहे होंगे जिसके अंदर मोर देन टू नाउन्स होंगे, बट वी आर यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, देन वी आर एडिंग द वर्ड्स एनी अदर आफ्टर द वर्ड देन। तो हम एनी अदर वर्ड ऐड करेंगे देन के बाद। ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अगर हम यहाँ पे इधर एनी अदर ऐड नहीं करते तो ये एरर हो जाता है, और जी इसका मतलब ये होगा कि वो सारे बॉयज़ के अंदर ये ही भी है, बट हम कर क्या रहे हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं सारे बॉयज़ का एक तरफ, बट ये जो ही है ये इन बॉयज़ में से नहीं आ रहा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द
क्लास। तो होपफुली ये वाली बात आपको समझ आई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर सब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखें जी, एनी अदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनी अदर सब्जेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है ना, आपको खुद पता है जी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथ है, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। बट अब हो क्या रहा है, हम ये नहीं बोल रहे इंग्लिश ग्रामर इज़ मोर यूजफुल, बस यहाँ तक अगर हम बोल दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। बट अगर आगे हमने कंटिन्यू करना है तो हम किस तरह करेंगे, तो हम इस तरह करेंगे। देखें जी, इंग्लिश ग्रामर इज़ मोर यूजफुल देन एनी, ठीक है, क्या वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एनी अदर, देन के बाद एनी अदर वर्ड यूज़ हो रहा है और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से इंग्लिश ग्रामर क्या है, मोर यूज़फुल है। बिकॉज अगर आपको ग्रामर आती है तो आप सारी चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास इंटरनेशनली जो मीडियम है, जो नॉलेज है, जो रिजर्वायर्स हैं, जितने भी नॉलेज के द मीडियम्स ऑफ ऑल बुक्स इज़ आर इंग्लिश। तो उन सब का मीडियम क्या है, इंग्लिश है। तो इस वजह से इंग्लिश ग्रामर इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप एनी अदर नहीं लगाते ना, तो ये इस तरह लगेगा कि इंग्लिश ग्रामर उन सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड है। तो आप इन सारे सब्जेक्ट से इसको क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो एक्सक्लूड करने के लिए आप एनी अदर यूज़ करते हैं। होपफुली जी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब जी हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कराची इज़ द मोर लार्जर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची इज़ द मोर लार्जर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। जी यहाँ पे आप लोगों को कुछ एरर दिख रहा है, कुछ गलतियां दिख रही हैं जो ऊपर हमने जिस तरह हमने सॉल्व की हैं और हमने रूल भी पढ़ा है। अब इसके अंदर कुछ एरर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं ताकि आप पहचानने में आपको आसानी हो सके। तो देखें जी, हमने क्या पढ़ा था, हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो वी कैन नॉट यूज़ द डबल कंपैरेटिव इन अ सिंगल सेंटेंस। तो हम यहाँ पे मोर लार्ज करेंगे या लार्जर करेंगे। तो मैं मोर को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मोर क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कराची और यहाँ पे दा भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि दा हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दा हम सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट यूज़ द आर्टिकल इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो कराची इज़ लार्जर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये सेंटेंस सही हुआ है, कराची इज़ लार्जर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे सिटी के अंदर कराची भी तो आ रहा है ना, मगर हमने कराची को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं द काउंटिंग ऑफ द अदर सिटी। तो व्हाट वी हैव एडिड, एनी अदर। देखें सिंपल सा वर्ड है एनी अदर, आपने ऐड करना है। जो सिटी ऑफ पाकिस्तान है वो तो देखें बहुत ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा है। तो अब हम सुपरलेटिव को कंपैरेटिव डिग्री में जब यूज़ करते हैं तो we can exclude the thing what we have compared and we can add the word any other after the word then in the sentence. Last sentence देखते हैं, शाहीन अफरीदी is the best than any other bowler of team। तो अब यहाँ पे ज़रा कुछ देखिए, कुछ एरर है, कुछ गलती है जी बिल्कुल। आप जिन्होंने अगर पॉइंट किया है तो बहुत अच्छा है। शाहीन अफरीदी इज़ द बेस्ट लिखा हुआ है, तो द बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। शाहीन अफरीदी इज़ बेटर देन एनी अदर बॉलर ऑफ टीम। सिंपल सी बात है, कोई इतना अगर आपको इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लें, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है, तो आपको ये क्लियर होगा। और जी आज का लास्ट जो है जो एरर है, जो करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव है वो ये है। देखें जी, कंपैरिजन इज़ डन विद सेम स्पीशीज़। इफ़ कंपैरिजन इज़ नॉट डन विद द सेम स्पीशीज़ यूज़ दैट ऑफ आफ्टर देन। अब यहाँ पे जी बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि जब भी आप 2 शख्स के बारे में बात करेंगे, मिसाल के तौर पे अली इज़ स्ट्रॉन्गर देन असलम, ठीक है जी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अली इज़ स्ट्रॉन्गर देन असलम। तो अब यहाँ पे हम मुकाबला किसका कर रहे हैं, अली का और असलम का, ठीक है, अली का और असलम का मुकाबला कर रहे हैं कि उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। बट अगर मैं यहाँ पे यही सिचुएशन को चेंज करूँ किस तरह जी, द कज़न ऑफ अली, द कज़न ऑफ अली इज़ स्ट्रॉन्गर देन असलम्स क्या सन। अब यहाँ पे मुकाबला किसका हो रहा है, अली का और असलम का, नहीं, यहाँ पे अली के कज़न का
असलम के बेटे के साथ मुकाबला हो रहा है। तो ये देखें एक्सटेंशंस हो रही हैं, क्या हो रही हैं, एक्सटेंशंस हो रही हैं कि अली का कज़न और असलम का बेटा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं, फिर आप जो देन है उसके बाद दैट ऑफ लगा देते, सिंपल सी बात है। फिर क्या लगा देते हैं, दैट ऑफ लगा देते। द कज़न ऑफ अली इज़ स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ असलम्स सन। बात आई समझ में आप लोगों को। अब इसी तरह ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखें जी, इकबाल्स स्टाइल इज़ बेटर दैन दैट ऑफ हाली। अब जी मैं ये बात नहीं कर रहा कि इकबाल अच्छा है हाली से, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टाइल ऑफ इकबाल इज़ बेटर दैन द स्टाइल ऑफ हाली। ठीक है, स्टाइल के हाली से। अब जैसे नीचे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जी अली और असलम की बात नहीं हो रही, कज़न जी अली का कज़न और असलम के बेटे की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी जी जो बात हो रही है वो जी इकबाल की नहीं हो रही, हाली की नहीं हो रही, बट जो बात हो रही है वो उनके स्टाइल की हो रही है। तो ये देखें एक्सटेंशंस आ रही हैं, तो जब भी इस तरह की एक्सटेंशंस आएंगी तो तब आप कंपैरिजन के अंदर देन के बाद दैट ऑफ यूज़ करेंगे। देखें इकबाल्स स्टाइल इज़ बेटर देन दैट ऑफ हाली। इसी तरह ही नीचे देखें तो अगर तो एक तो पॉसेसिव केस आ जाता है, अगर पॉसेसिव केस नहीं आता तो फिर ऑफ आता है। ये दो आपने चीज़ें जहन में रखनी है। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ जी अली को ही ले लेते हैं, अलीज़ राइटिंग इज़ बेटर देन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखें अली की बात नहीं हो रही, अली की राइटिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अली की राइटिंग की। तो अलीज़ राइटिंग इज़ बेटर देन, अब मैं यहाँ पे दैट ऑफ असलम। ठीक है, जो असलम की राइटिंग है। अब अगर मैं यहाँ पे दैट ऑफ मिटा देता हूँ ना और मैं इसको पढ़ता हूँ अलीज़ राइटिंग इज़ बेटर देन असलम, तो इसका मतलब होगा कि अली की जो राइटिंग है वो पूरे असलम से बेहतर है। नहीं, मेरी बात ये नहीं हो रही, मैं अपनी राइटिंग का असलम के साथ मुकाबला नहीं कर रहा, मैं अपनी अली की राइटिंग का असलम की राइटिंग के साथ मुकाबला कर रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, दैट ऑफ। तो एक तो है पॉसेसिव केस और दूसरा है ऑफ वाला केस। ऑफ वाला केस किस तरह होगा, द पॉपुलेशन ऑफ एशिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ पे एशिया और अफ्रीका की बात नहीं हो रही, पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, तो ऑफ के साथ यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ एशिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, वी आर एडिंग दैट ऑफ आफ्टर द वर्ड देन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। माई राइटिंग ऑफ इंग्लिश इज़ गुड देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। तो अब यहाँ पे देखें जी कोई गलती है जी, या इन दोनों सेंटेंस में से देखें जी सही कौन सा है, नंबर वन या नंबर टू। देखें माई राइटिंग ऑफ इंग्लिश इज़ गुड दैन दैट ऑफ माई फ्रेंड, और नीचे वाला पढ़ें माई राइटिंग ऑफ इंग्लिश इज़ बेटर दैन दैट ऑफ माई फ्रेंड। तो जी यहाँ पे क्या आना है, दोनों सही हैं, शाबाश जी, बिल्कुल जो सेकंड नंबर पे है वो सही है, जो सेकंड नंबर पे है वो सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, कंपैरेटिव डिग्री। जी अब नीचे जी यहाँ पे ना मैंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं सीधा ही अमेरिकन पॉलिटिक्स में चला गया, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिटिक्स है वो बहुत सेंसिटिव इशू है। तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट इंटरफेयर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। द पॉलिटिक्स ऑफ द बाइडन, ठीक है, बाइडन कौन है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। द पॉलिटिक्स ऑफ बाइडन इज़ नॉट बेटर दैन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे कोई गलती है, शाबाश जी। द पॉलिटिक्स ऑफ बाइडन इज़ नॉट बेटर दैन दैट, यहाँ पे आना है दैट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है। इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर फिर भी आपको कोई इशू हो, कोई चीज़ समझना है तो यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।